अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में मैंने 1 to 5 तक क्वेश्चन करा दिए थे चैप्टर नंबर 10 के 10 क्लास फिज़िक्स के। ठीक है, न्यू बुक जो भी हमारी आई है तो उसके मैंने 5 न्यूमेरिकल करा दिए थे। तो आज अब हम छठे न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे। तो छठा, सातवां और आठवां इस वीडियो में हम इंशाल्लाह कवर कर लेंगे और इस तरीके से हमारी ये पहला चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हमारे नेक्स्ट चैप्टर की न्यूमेरिकल की होगी, जो मैंने आपको पूरी तरह से पहले वीडियो में इंट्रोडक्शन कंप्लीट दे दिया था कि हमारा क्या क्या हमारे प्लान्स हैं। ठीक है, सब कुछ मैंने बता दिया था आपको। तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अभी हमने चैनल बनाया है जिसको हमने इस पर स्टडी का ही मटेरियल डालेंगे 9 मैट्रिक फर्स्ट एंड सेकंड ईयर के। ठीक है, एंट्री टेस्ट वगैरह भी होते रहते हैं तो हम उनकी वीडियो भी अपने इंशाल्लाह चैनल पर ज़रूर वीडियो अपलोड करेंगे। और एग्जाम के रिलेटेड तो वीडियो कर रही हैं, जब पेपर करीब आ जाएंगे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गेस्ट पेपर, टारगेट पेपर, प्रैक्टिकल सेंटर के गेस्ट पेपर वगैरह वगैरह हम सॉल्व इंशाल्लाह ज़रूर करा देंगे। तो बिना वक्त ज़ाया किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन है नंबर 6 का। बाकी तो मैंने करा दिए हैं, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जल्दी से जाकर वो वीडियो भी देख लें अगर अभी तक आपने नहीं देखी तो। इफ़ 80 कंप्रेशन पास थ्रू अ पॉइंट, 80 कंप्रेशन पास हो रही हैं थ्रू अ पॉइंट इन अ स्प्रिंग इन 20 सेकेंड। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है नंबर ऑफ कंप्रेशन 80 है और टाइम है 20 सेकेंड, क्योंकि 80 कंप्रेशन पास हो रही हैं 20 सेकंड में। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड। वो फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ना मैंने यहाँ पर लिख दिया, फ्रीक्वेंसी और पीरियड। पीरियड का मतलब टाइम होता है, ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं, पिछली वीडियोस में हम कर चुके हैं। फ्रीक्वेंसी एफ है, पीरियड टाइम है, ये हमें बताना है, और वेलोसिटी भी। 3 चीज़ें हमने फाइंड करनी है। देखो आखिर में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द वेव स्पीड आखिर में लिखा हुआ है। लेकिन उससे पहले 8 सेंटीमीटर ये वेवलेंथ दी गई है। कंसेक्यूटिव कंप्रेशन, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था डिटेल में, वो ग्राफ बना के। 8 सेंटीमीटर होते हैं, एक दूसरे अलग होते हैं, तो ये वेवलेंथ हो गए। ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, ये भी मैंने बताया था, लेकिन यहाँ पर भी बता रहा हूँ 8 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज ज़रूर करेंगे। तो क्या है इसका फॉर्मूला, सबसे पहले क्या फाइंड कर लेते हैं, फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी फाइंड करना आसान है। इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ, मैंने वही 3 फॉर्मूले जो लिखवाए थे ना, वही 3 फॉर्मूले ही यूज़ हो रहे हैं चैप्टर 1 में। 3 फॉर्मूले, 1 का मतलब पहला चैप्टर है ना, वैसे चैप्टर का नंबर तो चैप्टर 10 है, वैसे ही पहला चैप्टर से चैप्टर 1 भी कह देते हैं। नंबर ऑफ कंप्रेशन, वही 3 फॉर्मूले से पूरा चैप्टर के न्यूमेरिकल हो रहे हैं। नंबर ऑफ कंप्रेशन अपॉन टाइम, कंप्रेशन 80 है, टाइम 20 है, जवाब आ जाएगा 0 से 0 कट जाएगा 4 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, और यही हमारा आंसर है। एक आंसर आ गया, बाकी चाहिए हमें दूसरा आंसर। दूसरा आंसर क्या है, टी, टाइम फाइंड कर लेते हैं। टाइम का क्या फॉर्मूला है, 1/f। 1 है, f कितना है, f 4 है, अभी अभी आया है ना। तो f की जगह 4 डाल दिया, तो यहाँ से क्या आंसर आ जाएगा, 1/4 के क्या होते हैं, एक हिस्सा होता है, तो 25 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, और ये आंसर है। ठीक है, तो टाइम भी आ गया। बाकी आखिरी चीज़ रहेगी, आखिरी चीज़ क्या रहेगी, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी भी फाइंड कर लेते हैं, v = f लैम्डा, ये फॉर्मूला है। f कितना है, f 4 है, ये आया हुआ है 4। लैम्डा कितना है, लैम्डा क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये रहा लैम्डा कितना है, 0.08। ये 8 नहीं पुट करना, क्यों नहीं पुट करना, क्योंकि ये सेंटीमीटर में, हमें मीटर में कन्वर्ट करके पुट करना है, 0.08। तो 0.08 यहाँ पर पुट करेंगे, f के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 0.08, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 0.08, 0.32 मीटर पर सेकेंड, 0.32 मीटर पर सेकेंड, और यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से वेलोसिटी भी फाइंड हो गई। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट का, मतलब 7वें क्वेश्चन की जानिब। 7वां ही है ना हमारा सेकंड लास्ट। क्या है भाई, वेव ऑन अ स्विमिंग पूल प्रोपेगेट एट 0.9 मीटर पर सेकेंड। ये क्या चीज़ है, ये तो वेलोसिटी है ना, 0.5 मीटर पर सेकेंड, इसीलिए पता चला कि ये वेलोसिटी है। तो यहाँ पर मैंने वेलोसिटी लिख दी, v = 0.9 मीटर पर सेकेंड। आगे क्या है, इफ़ यू स्प्लैश द वाटर एट वन एंड ऑफ द पूल, ऑब्जर्व द वेव गो टू द अपोजिट एंड एंड रिफ्लेक्ट इन रिटर्न इन 30 सेकेंड। ये 30 सेकेंड क्या चीज़ है, ये 30 सेकेंड टाइम है, और क्या चीज़ है, टाइम दे दिया। आगे क्या बोल रहा है, हाउ फार इज़ द अदर एंड ऑफ द पूल। पूल क्या है, स्विमिंग पूल है। स्विमिंग पूल कुछ इस तरीके से होता है, वो बोले आप एक हाथ को स्प्लैश कर रहे हैं। स्प्लैश का मतलब उसके पे हम जब भी हाथ को यूँ करते हैं ना, हाथ को मतलब पानी पे यूँ अगर करो तो लहरें बनती हैं, तो हम पानी को स्प्लैश कर रहे हैं, हिला रहे हैं। तो वो जो लहर बन रही है ना, वो लहर, हम यहाँ पर पानी को हिला रहे हैं, तो वो लहर
पानी की यूँ आ रही है, यहाँ टकरा के फिर वापस भी आ रही है, टकरा के वापस कितनी देर में आ रही है, 30 सेकंड में आ रही है। तो बताइए जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी नहीं बस वेलोसिटी दी गई है, वेलोसिटी कितनी है वेव की जाने की, 0.9 मीटर पर सेकंड है। ये वेलोसिटी भी दी हुई है, ठीक है, 0.9 मीटर पर सेकंड, और ये 30 सेकंड टाइम दिया हुआ है। आगे क्या पूछ रहे, बोल रहे तो बताओ कि ये कितना बड़ा है, तो ये पोल कितना, इसकी पोल की लेंथ कितनी है, लेंथ नहीं बोली, वो बोल रहे कि पोल एक किनारा दूसरे किनारे से कितना दूर है, तो इसका मतलब यही हो गया ना, उसकी लंबाई कितनी हो गई, बस लंबाई फाइंड करनी है हमें, सही है। तो लंबाई को हम डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, है ना, लेंथ भी बोल सकते हैं, एल भी बोल सकते हैं, तो आपको जो अच्छा लगे वही बोल दो। वैसे मैंने डिस्टेंस बोल दिया, बहुत आसान है भाई ये, डिस्टेंस का फॉर्मूला है v मल्टीप्लाई बाई टी, ये लो, इतनी सी बात थी। वेलोसिटी कितनी 0.9, टाइम कितना है 30, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओ 27 आंसर है मीटर, हो गया जी, ये कुछ बात थी। अब हम बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन की जानिब, जो कि पेपर में आएगा। मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन पेपर में आए, ये मैंने पिछली वीडियो में कराया हुआ है, पेपर में आए ऐसा नहीं यार, आ सकता है, नहीं आ सकते हैं भाई, आ सकते हैं, क्योंकि इस साल पेपर में आए हैं। इनमें से MCQs पूछे जा सकते हैं, ज़रूर पूछे जाएंगे और पेपर में आ सकते हैं, और ये सवाल पेपर में ज़रूर आएगा, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्या है ये, सिंपल ऑस्किलेशन पेंडुलम हैज़ लेंथ 80 सेंटीमीटर, सिर्फ लेंथ दी गई है। कभी कभी आपको ये जो दिया हुआ है ना जी की वैल्यू भी नहीं दी जाएगी, ये खुद आपको याद होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जी, ये पुट जी होगा, ठीक है। ये अभी दी गई, उनकी मेहरबानी दी गई, वरना ज़रूरी काफ़ी जगहों पर नहीं होती, हो सकता है पेपर में भी ना दी जाए, तो ये आपको याद करनी पड़ेगी। लेंथ कितनी है 80 सेंटीमीटर, और जी की वैल्यू कितनी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बस यही चीज़ें गिवन है। और मालूम क्या करना है, देखो, कैलकुलेट इट्स पीरियड फ्रीक्वेंसी, ए में पीरियड फाइंड करना है और बी में फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, तो यही चीज़ें तो मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं। लेंथ 80 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को फ़ौरन मीटर में चेंज करेंगे बाय डिवाइडिंग ऑफ 100 से डिवाइड करने पर, डिवाइड विद 100, तो 0.8 मीटर आ गया। ग्रेविटी दी गई थी 9.8 मीटर पर सेकेंड होगा। रिकॉर्ड में क्या है, ए कितना है पीरियड और बी फ्रीक्वेंसी, मतलब टाइम और फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। पहले टाइम फाइंड कर लेते हैं, फिर फ्रीक्वेंसी फाइंड आसानी से हो जाएगी, क्योंकि अब फ्रीक्वेंसी फाइंड हो ही नहीं सकती, कोई ऐसा फॉर्मूला ही नहीं है जो जी और एल को यूज़ करके हम फ्रीक्वेंसी फाइंड करें। तो पहले टाइम फाइंड कर लेते हैं, टाइम पीरियड, इसका फॉर्मूला है, मैंने आखिर में फॉर्मूला लिखवाया था, T = 2 पाई, पहली वीडियो में, √L/G, ठीक है। ये हमारा हो गया, इसमें वैल्यू पुट करो, 2 का 2 आ गया, पाई का पाई आ गया, या फिर आप यहाँ पर पाई की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं 3.142, तो मैं नहीं कर रहा पुट, मेरे कैलकुलेटर में ऑप्शन है कि मैं पाई लिख सकता हूँ, तो मैं वैल्यू पुट नहीं करूँगा, डायरेक्ट पाई लिखूँगा, तो वो वैल्यू खुद बना देगा। अब ये क्या है, अंडर रूट, लेंथ कितनी है 0.8 और जी की वैल्यू 9.8, यही सारी चीज़ कैलकुलेटर में पुट करो तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। मगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं होगा, तो आप क्या करोगे, 2 को मल्टीप्लाई करो 3.142 से, तो मैं यहाँ पर पाई की वैल्यू भी लिख सकता हूँ, देता हूँ, किसी के पास नहीं होगी, 3.142, ये पाई की वैल्यू है, सही है। छोटा कैलकुलेटर होगा तो आपने पाई की जगह क्या लिखना है, ये लिखना है, 3.142 लिखना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराना है, उसके बाद क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है। मैं बिल्कुल वैसे ही कर लेता हूँ, समझ लो आपके पास छोटा कैलकुलेटर है, 2 × 3.142, ये क्या आ गया 6.284, जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 6.284। अब बारी है इन दोनों को सॉल्व कर, अच्छा ये आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं, तो यहाँ पर साइन लगा देते हैं। अब इसे सॉल्व करते हैं, ये तो आप सॉल्व कर लोगे, लेकिन कैलकुलेटर पर 2 नहीं दे पाओगे, तो आप एक काम करो, √0.8 अलग कर लो, √9.8 अलग कर लो, कैसे, ऐसे देखो, रूट, सही है। इसका आंसर आ गया, ये आ गया 0.8944, 0.8944, ऊपर वाले का आंसर लिख लिया। अब नीचे वाले का आंसर 9.8 का रूट 9.8, 3.130, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर लो, 0.8944 डिवाइडेड बाय 3.130, तो आंसर आ गया 0.285,
57। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करा दो, मल्टीप्लाई 6.284, क्या आंसर आया 1.795। तो टाइम हमारे पास आ गया 1.795 सेकेंड, सही है। अब एक काम करो, ये 9 है ना, अब यहाँ पर इसको डायरेक्ट 8 कर दो, राउंड ऑफ कर दो 1.8 सेकेंड, और यही हमारा आंसर है, हो गया। अच्छा, फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करनी है। फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला है 1/t। 1 तो 1 है, t कितना, ये है 1/8 है, 1 डिवाइडेड बाई 1/8 कर दो तो आंसर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय क्या है 1.8 0.557 0.557 हर्ट्ज। अच्छा, बुक में जो आंसर है ना वो ये आंसर है, ये बिल्कुल यही आंसर है, लेकिन F5 की जगह 4 है, कोई मसला नहीं है, पॉइंट की कितने बाद है तो इसमें फ़र्क नहीं पड़ ज़्यादा। आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है ऐसे। वैसे अगर आप ये लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बुक में यही है और हमारा आया भी यही है, तो राउंड ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे चैप्टर 1 के तमाम न्यूमेरिकल कंप्लीट होते हैं। तो मैं फिर से आपसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमें तो सब्सक्राइबर की ज़रूरत है, एक सब्सक्राइबर की ज़रूरत है, और आपका ही सब्सक्राइबर हमें चाहिए। तो सब्सक्राइब कर दें ताकि, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, क्योंकि हम जैसे ही नई वीडियो बनाएं तो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। हम सिर्फ फिज़िक्स नहीं बनाएंगे, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, ये चीज़ें भी पढ़ाएंगे। चैनल पर मौजूद है नहीं अभी, लेकिन आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।